आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। मई दिवस 1 मई शुक्रवार क्या क्या घटा ये हम आपको बताते हैं। हम रोजाना आपको ऑडियो बुलेटिन के साथ में वीडियो बुलेटिन भी सिवनी मध्य प्रदेश और देश के आपके लिए लेकर आ रहे हैं। 1 मई दिवस पर जिले के प्रशासनिक मुखिया को बदल दिया गया है। राहुल हरिदास होंगे सिवनी के नए कलेक्टर। वर्तमान कलेक्टर प्रवीण सिंह को बुरहानपुर का कलेक्टर बनाया गया है। राज्य शासन के द्वारा प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए गए हैं। सिवनी के कलेक्टर रहे प्रवीण सिंह अढ़ायच को बुरहानपुर का कलेक्टर बनाया गया है। उनके स्थान पर 2012 बैच के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर फटिंग राहुल हरिदास को सिवनी कलेक्टर बनाया गया है। ये रही उनकी फोटो, आप देख सकते हैं महात्मा गांधी के साथ। सिवनी के नए जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास 2012 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। 24 मार्च 1985 को जन्मे डॉक्टर राहुल हरिदास मूलतः महाराष्ट्र प्रदेश के निवासी हैं। आप जबलपुर में अतिरिक्त जिलाधिकारी भी पदस्थ रह चुके हैं। और इसके साथ में एक बहुत बड़ी बात यह है कि डॉक्टर राहुल हरिदास MBBS ग्रेजुएट डॉक्टर है। इस लिहाज से वर्तमान में संभावित कोरोना संक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए सिवनी जिले को उनकी सेवाओं का लाभ भी मिल सकेगा। सिवनी के जिलाधिकारी रहे प्रवीण सिंह अढ़ायच के द्वारा सिवनी के अस्पताल में चलाए गए कायाकल्प अभियान और अतिक्रमण विरोधी अभियान के लिए उन्हें याद किया जाता रहेगा। कायाकल्प अभियान निसंदेह बहुत अच्छा अभियान था। इसके साथ में अतिक्रमण विरोधी अभियान 2 चरणों में जो चलाया गया, कुछ ऐसे स्थान थे जिन स्थानों पर प्रशासन अभी तक जाने से गुरेज करता था। उन स्थानों पर जाकर प्रवीण सिंह अढ़ायच के नेतृत्व में अतिक्रमण तोड़े गए। पर इस अतिक्रमण तोड़े जाने के बीच में पक्षपात के आरोप भी बहुत जबरदस्त तरीके से लगे थे। इसके अलावा ग्रीन जोन में शामिल सिवनी में लगातार कर्फ्यू लगाया जाता रहा। 3 दिन के बाद फिर 3 दिन, फिर 2 दिन ऐसा बढ़ाया जाता रहा, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भी विस्फोट के सुर प्रस्फुटित होते रहे हैं। डॉक्टर राहुल हरिदास वर्तमान में रोजगार गारंटी परिषद भोपाल एवं मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में अपर मुख्य कार्यपालनीय अधिकारी, दोनों में वे अपर मुख्य कार्यपालनीय अधिकारी के बतौर कार्यरत थे। इसके बाद हम बताते हैं कि क्या क्या रियायतें मिल सकती हैं ग्रीन जोन में। केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को 2 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। 3 मई को यह अवधि पूरी हो रही थी। अब इसके बाद 2 हफ्ते अर्थात 14 दिन बढ़ा दिया गया। 17 मई की रात तक टोटल लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले भी कह चुके हैं कि लॉकडाउन के मामले में वे केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। देश में तीसरी बार टोटल लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है। फेज 1, फेज 2 के उपरांत फेज 3 भी आ गया है। ग्रीन जोन में 50% क्षमता तक बसें चल सकेंगी। उदाहरण के लिए अगर किसी बस की क्षमता 50 यात्री की है तो उसमें 25 यात्री बैठकर ही यात्रा कर सकेंगे। ऑरेंज जोन में कैब और निजी वाहनों की इजाजत होगी। इसके अलावा ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में ई-कॉमर्स को मंजूरी दे दी गई है। इस जोन में गैर जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी की छूट भी दी गई है। ग्रीन जोन में या जो बस हैं उन्हें बस डिपो में 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। लॉकडाउन के दौरान स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं 17 मई तक बंद रखे जाएंगे। ऑरेंज जोन वाले मध्य प्रदेश के जिलों में खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योरपुर, डिंडोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा और मुरैना शामिल हैं। इसके अलावा ग्रीन जोन वाले 24 जिले हैं, जिसमें रीवा, अशोकनगर, राजगढ़, शिवपुरी, अनूपपुर, बालाघाट, भिंड, छतरपुर, दमोह, दतिया, गुना, झाबुआ, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, सतना, सीहोर, सिवनी, सीधी, उमरिया, सिंगरौली और निवाड़ी शामिल हैं। ऑरेंज जोन किसे कहा जाता है हम आपको बताते हैं। कोरोना
कोविड-19 के संक्रमित जो सीमित मात्रा में जिन जिलों में मिल रहे हैं उन्हें ऑरेंज जोन में रखा गया है। सरकार द्वारा यहाँ सीमित गतिविधियों की अनुमति दी गई है। इसके अलावा ग्रीन जोन में जो शामिल जिले हैं, ग्रीन जोन में शामिल जिले, ग्रीन जोन वे जिले हैं जहां कोरोना वायरस का एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है। इन जिलों में अत्यावश्यक सेवाओं के अलावा व्यापारिक गतिविधियां, शराब दुकान आदि खोलने की अनुमति स्थानीय प्रशासन दे सकता है अगर चाहे तो। स्थानीय प्रशासन अगर चाहेगा तो अनुमति दी जाएगी। अनुमति मिल गई ये ना माना जाए। फिलहाल देश के 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं। ग्रीन जोन में जिन जिन बातों पर छूट मिल सकती प्रशासन दे सकता है। ये मत मानिए कि अगर ये जो हम बता रहे हैं ये अनुमति मिलेगी ही। प्रशासन स्थानीय व्यवस्थाओं को देखते हुए अनुमति दे सकता है। ग्रीन जोन में शामिल सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दी गई है। बसें चल सकेंगी। बसों की क्षमता 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बस के डिपो में 50% से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे। ग्रीन जोन के जिलों में नाई की दुकानें, सैलून, अन्य जरूरी सेवाएं, वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान 4 मई से खुल सकेंगे प्रशासन अगर अनुमति देगा तो। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे। ग्रीन जोन वालों को ज्यादा सुविधाएं मिली हैं। ग्रीन जोन में शराब पान की दुकान खोलने की अनुमति प्रशासन चाहे तो दे सकता है। इसके अलावा एक खबर और कि घटिया सामग्री के कारण दूषित पानी आ रहा है, ये कहना है कांग्रेस प्रवक्ता का। लंबे समय बाद कांग्रेस को जिले और शहर की सुध आई है। जब तक कांग्रेस सरकार में नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान की सरकार 2019 में थी, तब तक कांग्रेस के द्वारा लगातार ही नगर पालिका पर प्रहार किए जाते रहे थे। सत्ता में आने के बाद नगर पालिका की वे ही चीजें, वही मॉडल रोड गुणवत्ता युक्त हो गई थी, वही जलावर्धन योजना जो बीरबल की खिचड़ी बन चुकी है, साल दर साल चली ही जा रही है, उस बारे में भी कांग्रेस ने पूरी तरह मौन अख्तियार किया हुआ था। अब जब विधायक दिनेश राय के द्वारा निरीक्षण किया गया, जिलाधिकारी जो नगर पालिका के प्रशासक भी हैं उनके द्वारा एलम और ब्लीचिंग पुरानी जो उपयोग में आ रही थी उसको जब्त कराया गया। उसके 1 दिन 2 दिन के बाद कांग्रेस की तंद्रा टूटी है और कांग्रेस के द्वारा ये कहा गया है कि शहर में लंबे समय से हो रही जो गंदे पानी की सप्लाई है उसकी सप्लाई के लिए मानक आधार पर सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है। राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण तापमान बढ़ता दिख रहा है। दो दिनों से शुक्रवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को राजस्थान से कुछ हवाएं मध्य प्रदेश की ओर आना चालू हुई, जिसके कारण तापमान में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कलेक्टर और एसपी जिलाधिकारी प्रवीण सिंह अड़ायच और जिला पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक के द्वारा अंतर जिला चेक पोस्ट का निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा कानीवाड़ा के केवलारी क्षेत्र का निरीक्षण किया गया और वहां अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि किस तरीके से आगे कार्यवाही करना है। सब्जी एवं फल विक्रय की नवीन व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि थोक सब्जी मंडी खुलने की अनुमति रहेगी। ये अनुमति सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक रहेगी। थोक मंडी का संचालन किया जाएगा। थोक मंडी से सिर्फ पंजीकृत थोक व्यापारी ही आवंटित दुकान स्थान शेड पर बैठकर माल विक्रय कर सकेंगे। एक व्यापारी को एक स्थान से ही माल बेचने की अनुमति होगी। इस तरह मंडी में स्थित 3 शेड में उन्हीं व्यापारियों को माल बेचने की अनुमति होगी जिन्हें शेड में जगह आवंटित की गई है। इसके अलावा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक फेरी वाले सामग्री बेच सकेंगे। जनसामान्य का इस थोक सब्जी मंडी में प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। जनसामान्य यदि थोक सब्जी मंडी में सब्जी खरीदते हुए पाए जाते हैं, यह आदेश जारी करने की अगर जरूरत पड़ी है तो निश्चित तौर पर यह मान लीजिए कि अभी तक आम आदमी सब्जी मंडी, थोक सब्जी मंडी में जाकर सब्जी खरीद रहा था। सब्जी व्यवस्था के जिस भी अधिकारी को प्रभारी बनाया गया है उससे पूछना चाहिए, कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए। हालांकि ये प्रशासन का काम है पर मशवरा देना हमारा काम है। इसके अलावा
चिल्लर सब्जी मंडी बंद रहेगी। फुटकर सब्जी व्यापारी शहर में घूम घूम कर हाथ ठेला, ऑटो, साइकिल, मोटरसाइकिल पर सब्जी बेचेगा। एक स्थान पर दुकान लगाकर सब्जी बेचने की अनुमति नहीं रहेगी। सब्जी बेचने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे, शाम 4 बजे तक रहेगा। इसके अलावा जो भी सब्जी बेच रहा है उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सब्जी बेचते समय भीड़ ना लगे। सब्जी बेचने वाले को मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। ये थी खबरें शुक्रवार 1 मई 2020 की। 2 मई को फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।